नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बिहार विधानसभा परिसर में हैं और आपको बता दें कि यहां आज आपातकाल को लेकर बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम बुलाई गई थी और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर वो मौजूद थे। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, वो तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में जो है पटना ही नहीं, पटना के बाहर से भी बिहार के ज़िलों से जो है कई ज़िलों से जो है लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और इसी क्रम में जो है पश्चिम चंपारण, बेतिया लोकसभा क्षेत्र, नरकटियागंज विधानसभा शिकारपुर से जो है आए हुए हैं। जमुनिया के हैं, देखिए निरंजन पंजियार साहब हैं, सिपाही राय हैं। ये कहे कि नरकटियागंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी जो है विधानसभा के, तो हम इनसे बात करेंगे कि आपातकाल को लेकर क्या कुछ कहना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दो मत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि आपके साथ 1 से 1.5 लाख वोटर आपके साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए के साथ एकदम आप वोटर एकदम आएंगे? एनडीए के वोट हम लोग करते हैं। भाजपा के सिपाही हैं, एनडीए के वोट करेंगे। आज कोई भी होगा, जी किसी को भी टिकट मिलेगा। जी हमारे क्षेत्र रामनगर से 25 बरस से भागीरथी देवी जीत रही है। जी और जबकि आप लोग जानते होंगे कि भागीरथी देवी एक अति पिछड़ी महिला है, महादलित है, जी महादलित है। जी उसके बाद भी भाजपा से उनको टिकट मिलता है तो हम लोग आंख तुम कर जिताते हैं। अगर इस बार दूसरे को अगर मिला तो क्या उनकी जीत किसी भी को मिलेगा जी। भाजपा के टिकट, उसका जीत निश्चित ही है। हम लोग थारू बहुल क्षेत्र से आते हैं और थारू बहुल क्षेत्र, थारू लोग सभी हम लोग भाजपा को वोट करते हैं। भाजपा जदयू एनडीए को वोट करते हैं। तो इसमें कोई विश्वास है? हाँ, इसमें कोई नीतीश जी बहुत काम किए हैं। एनडीए हमारे थरुअट क्षेत्र में जी नीतीश कुमार जी, एनडीए के सरकार समेकित थरुअट विकास अभिकरण 2010-11 में बनाए हुए हैं। समेकित थरुअट विकास अभिकरण से इतना काम हुआ है उस क्षेत्र में, पुल पुलिया, उसके बाद 6 ठो अनुसूचित जनजाति विद्यालय दिए हैं, जिसमें पहला से लेकर 10+2 तक निःशुल्क पढ़ाई, खाना पीना, कपड़ा लाता, कॉपी किताब, जूता मोजा सभी एकदम निःशुल्क। और उसके बाद से नीतीश जी क्या किए हैं कि थारुअट क्षेत्र के लिए, एसटी समाज के लिए 750 सीट सृजित किए हैं, महिला स्वाभिमान बटालियन, जिसमें एसटी के ही महिला लोग का उसमें बहाली की जाती है। ये सब नीतीश कुमार जी एसटी के लिए, हम लोग के क्षेत्र के लिए किए हैं। अभी इसके पहले जातीय जनगणना हुई तो जातीय जनगणना में 2%, हम लोग 1% थे, लेकिन संख्या को देखकर 2% किए। तो 2% से ही बहुत से हमारे क्षेत्र के लड़का लड़की का शिक्षक में नियुक्ति हुआ। लेकिन फिर आदेश हो गया कि कोर्ट में नहीं, कोर्ट में चला गया मामला, तो बंद हो गया। फिर अभी जातीय जनगणना मोदी जी पूरे देश में किए हैं, तो 27 से जातीय जनगणना होगी तो फिर हम लोग के आरक्षण बढ़ेगा और हमारे समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के फिर से विकास होगा। अभी अनुसूचित जनजाति के ही हम लोग ज़्यादा है उस क्षेत्र में। हम लोग के मांग है ऐसे कि पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो लोकसभा 1 सीट दिया जाए अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 विधानसभा क्षेत्र। हाँ, और 27 में जनगणना हो जाएगी तो 28-29 में लोकसभा चुनाव और 30 में विधानसभा चुनाव। तो उसमें उम्मीद है कि आपकी मांग कि हम लोग के मांग पूरा कर दी जाएगी। यही कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब आप लोग के भी और यहाँ जो भी हमारे नेतागण आए थे उनका वचन सुनकर हम लोग बहुत खुश हुए। लोग आपातकाल के इस
बैठक में आए थे बीजेपी के द्वारा जो आयोजित की गई थी। आ, कई सारी बातें भी हुई। खुद जो मुख्य अतिथि थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी बताया। क्या कुछ कहेंगे, क्या दिशा निर्देश मिला है? माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बताया गया कि आपातकाल जब 1975 25 जून 1975 का लागू हुआ तो उस समय बहुत सी यातनाएं दी जा रही थी, जिसमें हमारे नंदकिशोर यादव जी बताए कि उनका घर का दरवाज़ा खिड़की भी उखाड़ लिया गया था और अन्य लोगों को ऐसा ऐसा उल्टा लटका कर मारा जाता था। इस तरह से आपातकाल की स्थिति थी, जिसे सुनकर हम लोग तो अभी देखे नहीं थे, लेकिन सुनकर भी अभी रोंगटे खड़ा हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा समय नहीं आए कि कांग्रेस फिर से लौट कर आए और ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हो। हम लोग सभी बीजेपी वाले एकजुट होकर कभी भी ऐसा समय आने नहीं देंगे। क्योंकि आप भी काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं और कहीं ना कहीं आपातकाल के उस दौर को आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, उस समय हम लोग का भी उतना ज्ञान नहीं था, हम लोग पढ़ ही रहे थे जी। तभी आपातकाल लगा, तो उतना हमको भी ज्ञान नहीं था, राजनीति में उतना सक्रिय भी नहीं थे, लेकिन सुनते थे कि बहुत यातनाएं दी गई। जयप्रकाश नारायण जी उस समय आगे नेता होकर आए, सुशील मोदी जी थे, नंदकिशोर इन सभी को जेल यादव, में भी डाल दिया गया। हाँ, इस सभी लोग के जेल में डाल दिया गया था। उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उतना हम लोग का अभी छोटे 7-8वां 9वां में पढ़ रहे थे, तो उतना ध्यान नहीं हम लोग दिए, लेकिन सुन रहे थे कि इसी तरह से यातनाएं दी गई। हम लोग कभी भी ऐसा आने नहीं देंगे। आगे भी बीजेपी के साथ सरकार बनेगी और ये आपातकाल 50वां वर्ष था जी। 50वां वर्ष था, इसीलिए आज यहाँ विधानसभा विस्तारित भवन में आज आयोजन किया गया। सुनकर बहुत खुशी हुई कि हम लोग, माननीय मंत्री जी बताए कि ऐसा कभी भी आप लोग आने नहीं दीजिएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं आए। यहीं अपना परिचय दीजिए। निरंजन पंजियार जमुनिया के जो नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक आप लोगों को वर्क भी दिया है कि 28 तारीख तक जो है इस अभियान को चलाया जाए और प्रखंड स्तर तक आपातकाल के बारे में लोगों को बताया जाए। तो कितना अब इस कार्य को लेकर आप लोग सक्रिय होंगे इस क्षेत्र में? क्योंकि हम लोग अभी आए हैं विस्तारित भवन में जो आयोजन था, ये हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत पहले का, हम लोग जन्म के पहले का है। कांग्रेस का शासन था, इंदिरा गांधी जी स्वयं सरकार जो है सो अपने आप को खुद सरकार समझती थी। जैसे ये लोग हम लोग जो है सो सुनने को मिला और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। जो संविधान को लेकर के आज लोग घूम रहे हैं, उसी संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। इंदिरा गांधी का समय था, उस समय आपातकाल के समय में लोगों को जो है सो बिना FIR किए किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को पकड़वा करके पीटना, यहाँ तक यातनाएं दी जाती थी। हम लोग आज जो है सो हम लोग बैठक में सब सुनने को मिला और हम लोग जो है सो ये टास्क मिला है कि ज़िला में, देखिए, आने वाली पीढ़ी को बताना होगा, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो है सो ये समझेगा, सुनेगा, तब ना समझेगा कि भाई ये वो शासन जो है सो फिर नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में फिर कभी कांग्रेस को चाहे RJD को ऐसे ऐसे जो बैठे हुए हैं, मतलब शासक के रूप में, सेवक के रूप में नहीं, शासक के रूप में, वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं लौटे। और हम लोगों का यही टास्क दिया गया है कि जा कर के ब्लॉक में, गांव-गांव क्या, घर-घर जाके सबको बताना है कि आपातकाल स्थिति में ऐसे ऐसे हमारे भारत के लोगों को जो है सो यातनाएं दी गई थी और लोग जानेंगे, समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि फिर वैसी जो है सो पुनरावृत्ति हो। 2025 का विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में, तो क्या लग रहा है कि NDA सरकार फुल बहुमत में कोई रोक नहीं सकता है। NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नीतीश कुमार नेता रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए। विपक्ष क्या, विपक्ष का काम ही कहना है। विपक्ष क्या नहीं कहता है, सही काम कीजिएगा तभी कहेगा, बुरा काम कीजिएगा तब तो कहना ही कहना है। सारा दुनिया देख रहा है, बिहार के जनता देख रहा है,
आज जो है सो विकास कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जाइए ना, हम लोग जो है सो ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के हैं, जंगल के सटे हुए हैं, नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ जाकर देखिए घर घर बिजली, 24 घंटा बिजली, रोड चमक रहा है, भ्रष्टाचार जो है सो कहीं नहीं है। दिन में हम लोग जो है सो 6 बजे के बाद से घर में दुबक जाते थे, आज स्थिति नहीं है। आज हम लोग रात में 12 बजे रात में किसी कुछ हो जाता है तो साइकिल से हम लोग चले जाते हैं 10-10 किलोमीटर। तो सुशासन की सरकार है, फिर थोड़े लोग चाहेगा कि जंगल राज की सरकार आ जाए, नहीं चाहेगा कभी। इसलिए फिर जो है सो आने वाले समय में 25 में फुल बहुमत में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। निरंजन जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्योंकि पहले के शासनकाल में और अब के एनडीए के जो शासनकाल, चूँकि दावा किया जाता है कि क्राइम कहीं नहीं है, अब लोग घरों से रात में भी अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्राइम का अड्डा रहा है। बहुत क्या अंतर है, बहुत अंतर है। उस समय था कि 4 बजे 5 बजे कहीं भी निकलते थे तो हम लोग उसी जगह रुक जाते थे। लालू जी के सरकार में 4 बजे 5 बजे तक कहीं मार्केट में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए बाहर, तो उसी जगह रुक जाना पड़ता था। लेकिन अभी की जो सरकार है, 12 बजे रात को भी कहीं से आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 12 बजे रात के आइए, कौन सी भेंट होगा तो पुलिस प्रशासन भेंट होगी, डाकू चाहे बदमाश क्रिमिनल टाइप का कहीं भी भेंट नहीं होगी। और रोड भी ठीक है, और मोटरसाइकिल से हो चाहे 4 चक्का से हो, कहीं भी। हम लोग मुजफ्फरपुर पटना से अभी आए हैं, पटना से 9-10 बजे हम लोग रात के निकल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, आराम से घर पर पहुंच जाइए। रात के निकलते हैं तो 4-5 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं। 250-300 किलोमीटर हम लोग के जाना पड़ता है। क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए की तो सरकार एकदम एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है।